सभी नाजरीन का अपने इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत से हों। आज का टॉपिक मसनवी पर होगा पूरा लेक्चर। आइए देखते हैं कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो मसनवी जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और याद रखने वाली बात यह है कि बहैसियत सिन्फ़ सुखन मसनवी का जो मतलब ईजाद है वो जो है फ़ारसी ज़बान में है। ये काबिल गौर नुक्ता है कि ज़बान तो अरबी है इसकी, तो अरबी में सबसे पहले मसनवी लिखा जाना चाहिए था, लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुखन इसकी जो बुनियाद है वो जो है फ़ारसी ज़बान में पड़ी। और यहीं से भी क्लियर करते चलें कि फ़ारसी ज़बान ही से जो है उर्दू ज़बान में मसनवी आई है। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अब मसनवी की तारीफ़। मसनवी किसे कहते हैं? तो मसनवी जो है उस तवील नज़्म को कहते हैं कि जिसमें कोई वाक़या या क़िस्सा तसलसल के साथ बयान हुआ हो, तसलसल के साथ बयान हुआ हो, हम ऐसी नज़्म को मसनवी कहते हैं। मसनवी के कुछ अपनी ख़ास खुसूसियात हैं जो दीगर असनाफ़ शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, गज़ल हो, नज़्म हो, कसीदा हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसके माना क्या होते हैं। मसनवी के माना, मसनवी के लुग़वी माना जो है दो दो के होते हैं। दो दो या दो जुज़ वाली चीज़। चूँकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये एक लफ्ज़ मसना जिसके माने दो के होते हैं, इस लफ्ज़ से ये मसदर से मुश्तक़ है या इसी लफ्ज़ से बना हुआ है। दो दो के माना इसलिए इसमें कहा गया है कि इसमें जो काफ़िए का एहतमाम होता है, मसनवी का हर मिसरा काफ़िए वाला होता है। हमने दो शेर जो है हमने बारी ताला पर नोट किया है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, ये पिछले हायर एजुकेशन में पूछा जा चुका है। ये शेर दे दिया गया था, पूछा गया था कि किस मसनवी की इब्तिदा इन अशार से होती है। तो मीर हसन इसमें तौहीद बारी की हम्द सना करते हुए कहते हैं कि करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं। तो इसमें आइए देखते हैं ये लफ्ज़ रकम पहले मिसरा और ये दूसरा मिसरा, इसमें ये काफ़िया है। काफ़िया हमने पिछले टर्म में बताया था, हम आहंग अल्फाज को कहते हैं, हम आहंग अल्फाज। और उसकी सही पहचान जो है काफ़िए में जो लास्ट हर्फ होता है, आखिरी हर्फ, वो सेम होता है। जैसे इसमें मीम और इसमें रकम में मीम, और इसमें जबी में नुगुन्ना और नहीं में नुगुन्ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि शायर ने इस तरह से नज़्म किया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मसनवी का हर एक शेर बैत होता है कि चूँकि इसमें दोनों में काफ़िए का एहतमाम होता है, लेकिन ये इसको मतला नहीं कहा जा सकता। हमने पिछले टॉपिक में बताया था मतला शायर ने गज़ल और कसीदे का पहला शेर हो और दोनों मिसरों में जो है रदीफ़ और काफ़िए का एहतमाम होता है, तो वो जो है आपका मतला कहलाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ है, मसनवी का हर शेर काफ़िए पे ख़त्म होता है, हर मिसरे में काफ़िया होता है और हर मिसरे में काफ़िया बदलता भी रहता है। जैसे अभी आपने देखा इसमें रकम और कलम, यहाँ पे बयाज़े जबी तुझसा नहीं, तो इसमें जबी का काफ़िया नुगुन्ना। ये लास्ट वाला हर्फ है, इसको बताया था हर्फ रबी कहा जाता है। नेट में पिछली नेट में पूछा भी जा चुका है कि काफ़िए के दारोमदार जिस हर्फ पे होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो हर्फ रबी है आपका। चलिए हम बात करते हैं बहर पर। तो मसनवी के जो है कुल 7 बहर में मसनवी लिखी जाती है।
اس کے جو ہے اوزان جو ہے بحر جو ہے 7 مقرر ہیں، جس میں 2-3 بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے بحر متقارب، بحر خفی، بحر سری، اس طریقے سے 7 اس میں ہیں۔ تو اس میں آپ کا دیکھتے ہیں کہ اس میں 7 بحر میں مثنوی لکھی جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے مثنوی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے رزمیہ مثنوی، دوسری ہے بزمیہ۔ رزمیہ مثنوی کا تعلق جنگ و جدال سے ہے، یعنی ایسی مثنوی جس میں کسی جنگ کا تذکرہ ہو، وہ جو ہے مثنوی رزمیہ مثنوی کہلاتی ہے۔ اردو ادب میں علی نامہ یہ اکثر کے بہت بار پوچھی جاتی ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے، تو یہ جو ہے مثنوی علی نامہ، یہ اس کا صنف جو ہے مثنوی ہے، اور یہ مثنوی ان کا شمار رزمیہ مثنوی میں ہوتا ہے۔ دوسری جو موضوع کے اعتبار سے قسمیں ہے بزمیہ، ایسی مثنوی کہ جس میں حسن و عشق کے قصے یا داستان بیان ہو، وہ جو ہے مثنوی بزمیہ کہلاتی ہے، جیسے یہ آپ کے سحر البیان یا اس طرح کی بہت سارے اردو ادب میں ہیں، تو بزمیہ مثنوی اس کو کہتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے مثنوی میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا عناصر مثنوی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عناصر مثنوی پہ بات کرتے ہیں، تو عناصر مثنوی جو ہے اس میں سب سے پہلے شاعر حمد پروردگار کرتا ہے، حمد کے بعد جو ہے فرما روائے وقت، یعنی بادشاہ کی شان میں کچھ نہ کچھ اشعار پیش کرے گا، تو پہلا حمد فرما روائے وقت کی شان میں، اس کے بعد جو ہے خود اپنے شعر و سخن کی اوصاف بیان کرتا ہے شاعر، شعر و سخن پر یا اپنی شاعری پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصل جو ہے قصہ ہوتا ہے، قصے کے بعد جو ہے سبب تالیف، کیوں یہ قصہ لکھا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے عناصر مثنوی ہیں، یا ان کو آپ اجزاء ترکیبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں ہم نے پہلے سے نوٹ کر رکھا ہے۔ پلاٹ کا معنی ہی ہوتا ہے قصے کو ترتیب دینا، پلاٹ کہلاتا ہے۔ تو پلاٹ کا ہونا ضروری ہے، کردار نگاری، منظر نگاری، واقعہ نگاری، اور زبان و طرز ادا، انہی سب چیزوں عناصر سے مل کر کے جو ہے ایک مشہور زمانہ مثنوی تشکیل پاتی ہے۔ تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں، اب اس پر بہت سارے ٹاپک ہے کہ اس کا آغاز و ارتقاء مثنوی کا کہاں ہوا، تو مثنوی کا آغاز و ارتقاء جو ہے دیگر اصناف کی طرح جو ہے دکن میں ہوا۔ تو اس میں دکن میں 2 ریاستیں تھیں، ایک جو ہے بیجاپور اور عادل شاہی، یا اس کو گولکنڈہ بھی کہا جاتا ہے، 2 عظیم ریاستوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے سب سے پہلے دیکھیں دکن میں اردو مثنوی کا ارتقاء۔ تو دکن میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو چند جو ہے مثنوی نگار سر فہرست نظر آتے ہیں، جن کی جو ہے بہت ہی اردو ادب میں اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے اس میں سب سے پہلا نام ہے مثنوی کی نگار ہے فخر الدین نظامی۔ فخر الدین نظامی دکن کی سب سے قدیم ترین مثنوی نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور غالباً یہی جو ہے سب سے پہلی مثنوی ہے۔ قدم راؤ اور قدم راؤ یہ مثنوی کا عنوان ہے، اور اس کے سبھی عنوانات فارسی میں موجود ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جیسے ہم آگے کی
शहर में जब मसनवी सहरुल बयान पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे मेन निकात क्या हैं। जैसे मसनवी सहरुल बयान का जो भी उन्वान है उसमें लफ्ज़ दास्तान सब में कामन है। ये पहचान होती है अगर एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक उन्वानात अक्सर के इम्तिहानात में पूछे जाते हैं कि इस तरह का उन्वान जो है किस मसनवी में आया है, तो वहाँ मसनवी सहरुल बयान की सबसे ख़ास पहचान है कि इसमें जो भी किस्से शुरू होते हैं, जो भी टॉपिक मौजू उन्वानात, उसमें सबसे पहले दास्तान लफ्ज़ कामन कर दिया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि ये मसनवी सहरुल बयान का अनावीन है, उन्वानात है। तो ये जो है कुछ मसनवियों के नाम इम्पॉर्टेंट हमने नोट कर रखा है। ये दक्कन में उर्दू मसनवी के इर्तिका में इनका बहुत अहम रोल रहा है, जिसमें कदम राव हमने आपको बताया, ये नौ सरहार मसनवी नौ सरहार, और इनकी दूसरी मसनवी जंगनामा, फिर इधर जो है खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुत तहक़ीक़, मग़ज़ मरग़ूब, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाता है ज़माना बीजापुर का। बीजापुर में हम देखते हैं कि चंद मसनवी निगारों ने जो बहुत ख़ास मसनवियाँ लिखी हैं। ये आज तो उसमें इस टॉपिक में सिर्फ मसनवियों का नाम हम बता देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो है किसकी कौन सी मसनवी है, किसने लिखा, वो पर डिटेल आपको वीडियो आएगा। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मसनवियों के नाम हैं, जिसमें बीजापुर और आदिल शाह दौर की मसनवियाँ, इसमें जो है इरशाद नामा, हुज्जतुल बुका, वसीयतुल हादी, इब्राहिम नामा, गुलशनेस, अली नामा और तारीख़ सिकंदरी। ये जो है नुसरती एक गुजरा है, नुसरती की जो है ये मसनवी है। नुसरती मलकुल शोरा है, दरबारी शोरा है। तो गुलशन इश्क बहुत ही इम्तिहान पूछा जाता है कि गुलशन इश्क की सिन्फ नवैयत क्या है या सिन्फ क्या है, तो ये मसनवी है और उसको लिखने वाले मोहम्मद नुसरती की है। चंद्रबदन महयार, खावरनामा, क़िस्सा बेनज़ीर, ज़फ़रनामा, मेज़बानी नामा, यूसुफ ज़ुलेखा, जन्नत सिंघा। तो ये कुछ अहम मसनवियाँ हैं जिनका शुमार जो है बीजापुर सल्तनत में, बीजापुर या आदिल शाही दौर की मसनवियों में इनका शुमार होता है। फिर अगला जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।